हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो नई भर्ती आई हुई है असिस्टेंट अकाउंटेंट और एडिटर की। अभी पेट 2023 से जो है इसके मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेट सॉर्ट किए जाएंगे, तो इसीलिए ये वैकेंसी आई हुई है। उसकी नोटिस आ चुकी है और उसका विज्ञापन आ चुका हुआ है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें तो इसे हम लोग सहायक लेखाकार कहते हैं, और एडिटर की बात करें तो इसे हम लोग लेखा परीक्षक के नाम से जानते हैं। दो डिपार्टमेंट हैं जिनमें इनका भर्ती होगा। एक तो आपका आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश है, और दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इन दोनों डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की भर्ती होनी है। बात करें अगर लिंक का ऑनलाइन स्टार्ट होना, लिंक यानी कि आप ऑनलाइन किस डेट से कर पाएंगे, तो ऑनलाइन की डेट है आपकी 20/2/2024। ठीक है, 20/2/2024 से आप लोग जो है ये फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। सबमिट करने की लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट डेट इसकी है 11/3/2024। ठीक है, ये आपके जो है फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट है। इसके अलावा फी जो है, जो आपकी फीस होगी उसको डिपॉजिट करने की, इसके अलावा अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन करने की अगर बात करें तो वो लास्ट डेट आपकी है 18/3/2024। ठीक है, यानी 7 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगी फीस जमा करने के लिए और फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। तो आई होप इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें सहायक लेखाकार की। विभाग का नाम मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसकी अनरिजर्व्ड जो है जनरल की 387 वैकेंसीज हैं, एससी की आपकी 88 हो गई, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की 10 हो गई, ओबीसी की 117 पद हैं, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 66 पद हैं। कुल मिला के 668 पद जो है आपको देखने को मिलेंगे सहायक लेखाकार के आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में। ये सभी जो है 2800 ग्रेड पे की नौकरी हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में लेखा परीक्षक की वैकेंसी की, ये भी आपकी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें आपकी जनरल की 99 पोस्ट है, एससी की आपकी 28, इसके अलावा एसटी की आपकी 4 पद है, ओबीसी की 58 और ईडब्ल्यूएस के 20 पद। कुल मिला के आपको 209 पद देखने को मिलेंगे, 209 पद, और ये सारी वैकेंसी परमानेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 वैकेंसीज और हैं इसी में। एक तो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सहायक लेखाकार की 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। तो ये जनरल का जो है पद इसमें केवल एक है, एससी का कोई पद नहीं है, एसटी का कोई पद नहीं है, ओबीसी का कोई पद नहीं है, और ईडब्ल्यूएस का भी कोई पद नहीं। कुल मिला के केवल एक पद है और परमानेंट है। कम पद आते हैं इसके, लेकिन विभाग अच्छा है इसका। फिर बात करते हैं आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश। इसमें सहायक लेखाकार का है विशेष चयन के रूप में, तो इसमें आपको जनरल का जो है एक भी देखने को नहीं मिलेगा। एससी के आपके जो है 399 पद हैं, एसटी की अगर हम लोग बात करें तो इसके 38 पद हैं, और इसके अलावा हम लोग ओबीसी की बात करें तो 513 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के कोई पद नहीं है। टोटल कुल मिला के 950 पद हो जाएंगे, और टोटल ये पद जितने हैं ये स्थायी हैं यानी कि परमानेंट हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जनरल के जो है आपके 487 पद हैं, और एससी के 515 पद हैं, और एसटी के 52 पद हैं, ओबीसी के 688 पद है, ईडब्ल्यूएस के 86 पद हैं। कुल मिला के 1828 पद हैं, और सारे के सारे जो है परमानेंट हैं। अभी कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है सामान्य चयन, ठीक है, ये सामान्य चयन, और यहाँ पे जो है आपको विशेष चयन के बारे में बताइए जरा सर कि विशेष चयन और सामान्य चयन क्या होता है। तो सामान्य चयन की बात करें तो उसमें जनरल जैसे वैकेंसी जाती हैं सेम रहता है, जनरल की भी होगी, एससी की भी होगी, एसटी की भी होगी, ओबीसी की भी होगी, और ईडब्ल्यूएस की भी होगी। और ये जो विशेष चयन होता है, तो विशेष चयन क्या रहता है, विशेष चयन में जनरल और आपको जो है ईडब्ल्यूएस के पद देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के पद नहीं है। ये जो है आपका एक तरीके से बैकलॉग भर्ती टाइप का होता है विशेष चयन, यानी इसमें एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों के ही पद होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग विशेष चयन के नाम से भी जानते हैं। सामान्य चयन में सारे पद होंगे, विशेष चयन में केवल एससी, एसटी और ओबीसी के ही पद होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों को। फिर हम लोग बात करते हैं
इसकी फीस के बारे में, ये जो आप लोग शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो आवेदन करेंगे, तो कोई सा भी आपकी कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए जो है आपको 25 रुपये देने हैं। कुल मिला के 25-25 रुपये सभी लोग देंगे। अब चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हों, भूतपूर्व सैनिक हों, महिला हों, दिव्यांगजन हों या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी हों, सभी लोगों को जो है 25 रुपये ही देना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी अनिवार्य अर्हता क्या है, शैक्षिक अर्हता क्या है। तो शैक्षिक अर्हता में बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन लेते हैं, लेकिन किसमें? कॉमर्स में स्नातक की उपाधि मांगते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि हो। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो, यानी कि पीजी डिप्लोमा हो। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है? ओ लेवल मांगते हैं। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसमें चाहते हैं भर्ती होने के लिए तो आपके पास कॉमर्स से स्नातक होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आप कॉमर्स से स्नातक नहीं है तो अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और साथ में ओ लेवल का डिप्लोमा होना मस्ट है। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर बात करें एज की, तो एज आपकी 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप एससी, एसटी या ओबीसी में आते हैं तो उनमें जो आप लोगों को छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, सेम वो भी इसमें आपको मिलेगा। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फिर देखते हैं इसकी परीक्षा योजना के बारे में। ठीक है, यानी कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या है। तो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में क्या रहेगा, इसमें आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम अंक जो है 100 आपको लाने होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम अंक आपको 100 लाने होंगे। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 120 मिनट का समय आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें 6 सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन होंगे, और पहले सेक्शन में 6 उसके सब सेक्शन होंगे। पहले में आपको अंकेक्षण, अंतिम खाता, 10 प्रश्नों की संख्या, मैक्सिमम नंबर आप 10 लाएंगे। फिर सेकंड में लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की तैयारी। ठीक है, तो ये भी 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर मैक्सिमम लाने होंगे। फिर दोहरा लेखा प्रणाली, बैंक समाधान विवरण, वित्तीय नियमों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। फिर बात करते हैं तो आरटीजीएस, ई बैंकिंग, बजट नियंत्रण में कंप्यूटर का प्रयोग, इसके आपके 10 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 10 नंबर लाने होंगे। फिर आपका पूछा जाएगा एडवांस अकाउंटेंसी, 10 क्वेश्चन 10 नंबर लाने होंगे। टैक्सेशन और अंकगणित आपसे पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर। फिर बात करें भाग 2 में तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान होना चाहिए, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है, मैक्सिमम 15 नंबर। और जो भाग 3 रहेगा वो सिंपल यूपी स्पेशल होता है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम 20 नंबर लाना होगा। सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी 25% की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 क्वेश्चन का नंबर आपका जो है काट लिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करिएगा। मैं तो मानता हूँ जिसने अकाउंटेंसी में डिप्लोमा किया होगा या फिर जो है बीकॉम आपका होगा, ग्रेजुएशन आपका जो है अकाउंट से होगा, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये चीज़ें आप बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यूपी स्पेशल तो सब लोग पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एवं आईटी चीज़ें, आईटी की जानकारी आप लोगों को रहती है, तो ये एग्ज़ाम जो है आसानी से निकाला जा सकता है। मेरिट हाई जाने की संभावना इसमें पूरी की पूरी रहती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ऑडिट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत ही अपने आप में एक, मैं क्या बताऊं, इसका जो है जलवा अलग ही रहता है। आपको पता चल जाए, आप किसी भी कार्यालय जाएं, कहीं जाएं, अगर आप बोल देंगे मैं ऑडिट विभाग से आया हुआ हूं, तो उतने में आदमी जो है बिल्कुल डर सा जाता है, सहम सा जाता है। बैंकों में देखते हैं आप लोग, जब ऑडिट का समय आता है तो कैसे सभी लोग भागे भागे घूमते हैं, हर फाइल मेंटेन करना, चीज़ों को व्यवस्थित करना। तो ऑडिट डिपार्टमेंट ही अपने में एक अलग डिपार्टमेंट है, इसका जलवा अलग है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सहायक लेखाकार या फिर लेखा परीक्षक बने, तो फिर मेहनत करिए। मेहनत के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बाकी मुझसे जो हो सकेगा मैं आप लोगों की समय समय पे मदद करता रहता हूँ। मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाके जो आपको ज्ञान देना होता है मैं देता रहता हूँ। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। ठीक है,
तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से मैं फिर मुलाकात करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो ये हमारी ईमेल आईडी दी हुई है upSSC lecturesonline@gmail.com। आप इस आईडी पे हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।